अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कम्युनिटी। मीटिंग को 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। आपके जितने भी मेंबरान हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट मेंबरान, उनको मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर दिया करें ताकि वो भी मीटिंग का हिस्सा बन सकें। और आज की मीटिंग में जो कुछ आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी। आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि न्यू मेंबरान को काफ़ी इशू आता है जो क्लाइंट्स हैं उनको डील करने में, हैंडल करने में। और न्यू क्लाइंट की तरफ से उनको ऑब्जेक्शन मिलते हैं तो वो उनको फेस नहीं कर पाते। तो आज की मीटिंग में आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा कि आपने जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, उनको आपने हैंडल कैसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड हमारा टॉपिक है कि फेसबुक पेज पे हम बूस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग स्टार्ट होगी और हमारे दरमियान 11 मेंबरान हो चुके हैं। चलें, बाकी जो मेंबरान है वो साथ साथ आते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप लाजमी इधर आके पूछा करें इस मीटिंग में। ये हमारी पर्सनल मीटिंग होती है और इसका मकसद यही है कि आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्यूरी है, आप पूछा करें। और इस मीटिंग का मकसद जो है अभी वो जो टॉपिक है उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछने हैं। वन बाय वन आपको मैं अनम्यूट करूंगा और आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। जो भी ऑब्जेक्शन आपको फेस करना पड़ता है डेली बेस पे क्लाइंट्स की तरफ से, तो आपने वो मुझे बताना है और मैं आपको उसका आंसर भी करूंगा। और इसके अलावा जो ऑब्जेक्शन मुझे पता है कि इस फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में, जो लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं और जो मतलब डेली बेस पे आप देखते हैं कि ये ऐसे लोग आपको मिलते हैं, तो उनको आपने हैंडल कैसे करना है। तो यहाँ पे जिन लोगों के भी क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन अपने हैंड रेज कर दें और इस तरह वन बाय वन मैं उनसे पूछूंगा कि किस तरह के ऑब्जेक्शन आपको डेली बेस पे फेस करने पड़ते हैं। चलिए जी, हमारे दरमियान इन्फिनिक्स नोट 8 अपने नेम के साथ आया करें मीटिंग में। आपने हैंड रेज किया हुआ है तो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर दिया है। आप मुझे बताइएगा कि आप फोर्सेज में कब से काम कर रहे हैं और किस तरह के ऑब्जेक्शन आप फेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हैं जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी। मैंने तकरीबन एक हफ्ते से ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तकरीबन एक बार मैंने मीटिंग में यानी ज्वाइन करवा लिया है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इनकम तकरीबन $5-6 भाई आ चुके आपकी हैं, आवाज नहीं आ रही मुझे, लाउड और क्लियर बोला करें। जी। अब है आवाज़? अच्छा चले जी, मैं आपको खुद बता देता हूँ। देखें, हमारी जो फील्ड है फोर्सेज की, इसमें आपको हर तरह के आ, लोग मिलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन लोग करेंगे, ऐसा नहीं होता कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हर बंदा आपके साथ एग्री हो जाए, यस हो जाए। प्रॉपर आप जब उनको डील करेंगे तो लाजमी बंदा आपके साथ आके जुड़ेगा, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों ने डील तो करना ही है ना। डील हमारा जो काम है एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, के नए लोगों के जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको क्लियर करना। अब देखें, आप किसी को, आपके पास कोई मेंबर आया, ठीक है, मेंबर आके आपसे पूछ रहा है जी ये कौन सा बिजनेस हो रहा है, आप मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे। आपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, उसका कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। वो ऑब्जेक्शन आपसे करता है यार के ये जो बिजनेस है ये कैसे आप कहते हैं कि ये लाइफ टाइम चलेगा, ये आगे इस तरह के पहले भी कितने बिजनेसेस आए हैं, ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए आए चले गए। इसके अलावा वो आपको ये कह सकता है, ठीक है, हिलाल हराम का यार कि ये आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका ऑब्जेक्शन ही है ना कि ये आप जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे, ये गलत काम है, ऐसा है वैसा है। और इसके अलावा जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जो ऑब्जेक्शन लोग करते हैं वो ये करते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग भी आते हैं, मुझे भी मतलब डेली बेस पे 1-2 बंदे ऐसे मिलते हैं जो हमें कहते हैं यार के हमारे पास पैसे नहीं है, या आप अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन हमारी कर दें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदा फोर्सेज ज्वाइन करना नहीं चाहता, लेकिन उसके कुछ कंसर्न्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, जो कि हमें उसके ऑब्जेक्शंस दूर करने हैं, हमें उसको बेहतर गाइड करना है यार कि ये बिजनेस कैसे आपके लिए बेनिफिट है और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो कैसे मतलब आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्शन जो मोस्टली मैंने देखा कि होता है
जो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में लोगों का माइंड सेट है यार कि ऑनलाइन बिजनेसेस, ज्यादातर ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं वो स्कैम कर जाते हैं और इतने टाइम तक चलते नहीं है, हमारा जो पैसा है वो डूब जाता है। आपको पता होगा कि ये पिछले टाइम में आईडिया आया था, उसके अलावा ये जो B4U है, और इसके अलावा कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जो थोड़े टाइम के लिए चले हैं। अभी भी नए नेम से प्रोजेक्ट्स आए हैं, ऑटो स्पॉट है, और इसके अलावा कितने प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखें, इनके बैक पे कोई ना कोई कंपनी मौजूद है, इनके बैक में कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट लाइन मौजूद है जो उनको कंट्रोल कर रही है और सब एक्सेस उनके पास है। अब मैं, यकीन करें, मुझे मतलब ये थोड़े टाइम की बात है कि मुझे किसी ने बताया ये आप एरोमेटिक्स का जो सिस्टम है, इसको देखें, इसको समझें और इसमें आप आकर ना ज्वाइनिंग करें। तो जब मैंने उसको देखा तो उसमें उन्होंने क्लियर बताया हुआ पीडीएफ में कि 5 to 10% प्रॉफिट जो है वो बैकएंड पे कंपनी के पास जाता है, ठीक है। तो उधर से मैंने उस बंदे को बता दिया कि भाई ये तो कंपनी है, ये नया नया प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को भी 2-3 माह हुए हैं, और ये नया नया प्रोजेक्ट इसी तरह नेम चेंज करके हर जब मतलब स्कैम होता है, लोगों के साथ उनका पैसा डूबता है, तो हर 2-3 महीने बाद नए नेम से ये लोग आते हैं, फिर लोगों का पैसा जब इन्वेस्ट करवाते हैं, करवा के फिर ये भाग जाते हैं, ठीक है। हमारा जो बिलीव है हमारे सिस्टम में, फोर्सेज में, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कैसे हमारा एक बिलीव है कि ये जो सिस्टम है ये हमारे साथ स्कैम नहीं करेगा। पहली चीज ये है, आप बताया करें लोगों को और अटेंटिव होकर ये मीटिंग सुने, ताकि आपको जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का प्रोसीजर है वो आपको समझ आए, आपकी लर्निंग बेहतर हो और आपको पता हो कि हमने अगले बंदे से बात कैसे करनी है, हमने कैसे उसको बताना है। अब देखें, एक बंदा आया मेरे पास, ठीक है, मुझे कहता है कि भाई इस तरह तो पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो मुझे आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लाइफ टाइम चलने वाला है? तो मैं उसको ये डील करता हूँ कि प्यारे भाई, आप देखें कि फोर्सेज जो सिस्टम है ये आज से तो रन नहीं हो रहा, ठीक है? आप आपको इस सिस्टम में कोई बंदा मिसलीड नहीं कर सकता, मिसगाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्सेज को 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और आप किसी की भी लाइव आईडी जाकर देखना चाहें और जाके खुद वेरीफाई करना चाहें कि यार ये बंदा किस टाइम से सिस्टम में काम कर रहा है, आप उसकी लाइव आईडी जाके force.io में सर्च कर सकते हैं, प्रीव्यू आईडी देख सकते हैं, और ये सिस्टम आपको डेट भी बताएगा, या आपको डेट भी बताएगा कि इस बंदे ने इस सिस्टम को कब ज्वाइन किया, टोटल टीम कितनी है, पार्टनर्स कितने हैं, और आज इसकी सिंगल डे अर्निंग कितनी है, टोटल अर्निंग कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उस बंदे को ये भी समझ आ जाती है कि वाकई यार ये सिस्टम इसको तो काफी टाइम हो गया, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि इसका अपना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, ठीक है। इसका अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जहाँ पे आप उनको बता सकते हैं कि यार ये फोर्सेज का अपना, आप जाइएगा ना force.io वेबसाइट पे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी बता देता हूँ, 1 सेकंड। और जस्ट 1 सेकंड। अच्छा जी, ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया कि जो लोग ये ऑब्जेक्शन भी आपको आता है कि जो लोग आते हैं कहते हैं कि भाई ये तो इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, तो इन्वेस्टमेंट वाले प्लान से थोड़ा वो भागते हैं, तो वहाँ उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि वो आपने ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। कोई इतना देखें, कोई भी काम है ना, कोई इतना मुश्किल होता नहीं है, हम अपनी लर्निंग करते नहीं है, हम जब तक अपनी लर्निंग नहीं करेंगे तो हमें चीजें की समझ आती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकूं। और यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी फोर्सेज की वेबसाइट पे था, ठीक है। और ये आपको पता है कि फोर्सेज जो है ये पहले आया था इथीरियम में, इथीरियम में आया था, उसके बाद ये फिर ट्रोन में आया था, ट्रोन के बाद ये फिर BUSD में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप उनको खुद एक शॉर्ट सी वीडियो बना के भी बता सकते हैं, और वॉइस पे भी उनको गाइड कर सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर है। बस ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई हमने ऐसे बंदे को कैसे डील करना है जिसका कोई कंसर्न है कि भाई ये जो सिस्टम, कैसे आप कह सकते हैं कि ये लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेंट्स की बात करूं, ठीक है, ऑल पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 2.9 मिलियन इसके टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। इथीरियम,
ट्रॉन और BUSD को मिला के टोटल इसके 2.9 मिलियन पार्टिसिपेंट्स हैं। और लास्ट 24 आवर्स में आप ये देखिए कि इसमें 3000 प्लस बंदा जुड़ चुका है। ठीक है, इवन के कोई फ्री वाला सिस्टम भी हो ना तो उसमें इतने लोग इतने मेंबरान नहीं जुड़ते, लेकिन डेली बेस पे आप देखते हैं यहाँ पे 3000 प्लस 2500 2800 3000 प्लस लोग डेली बेस पे ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि वो सब लोग क्या पागल हैं कि जो डेली बेस पे ज्वाइनिंग करते हैं, डेली बेस पे वो फोर्सेज से अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, आप इसका टर्नओवर भी देखते हैं, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। तो ये आप उनको गाइड करें कि भाई ये 3 साल इसको मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे अभी मैं अगर जाऊं ना BUSD पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ BUSD पे और यहाँ पे मैं आपको कुछ आईडीज बताऊंगा जो एथीरियम की आईडीज हैं। ठीक है, जो बहुत पुरानी आईडीज हैं। अब आपको मैं एक आईडी यहाँ पे रैंडम सर्च कर लेते हैं, 111 आईडी। ठीक है, अब 111 आईडी मैंने सर्च की है और यहाँ पे आप देखिएगा तो 111 आईडी, अब यहाँ पे इसकी इनकी आप ज्वाइनिंग डेट चेक करें। इनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो है 1/6/2021। 1/6/2021 को ये आईडी लगी थी। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो बंदा समझने वाला है तो उसको समझ आनी चाहिए कि भाई 1/6/2021 से भी ये आईडी लगी हुई है। तो आज अभी ये देख लेंगे 2023 है, 2023 है, तो 2023 है और 7वां महीना है। तो अभी तक ये आईडीज चल रही हैं, ये सिस्टम चल रहा है। अगर सिस्टम में कोई ऐसी चीज होती तो आप मुझे बताएं, तो हम तो सिस्टम का वो ज्वाइनिंग डेट चेक ही ना कर सकते और हम तो देख ही ना सकते। अब कैसे, कितने ऐसे सिस्टम है जिनके हमें डेट ही नहीं पता होती कि ये बंदा इस सिस्टम में कब से काम कर रहा है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह वो ओपन है। यहाँ पे हर आप कोई भी आईडी सर्च करें, कोई भी रैंडम आईडी सर्च करें। ठीक है, ये मैंने 111 सर्च की है, मैं 550 सर्च करता हूँ, हर आईडी हमें देखें लाइव बता देता है, हर आईडी हमें लाइव बता देता है इस बंदे ने कब ज्वाइनिंग की है। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे लाइव बता देगा। ठीक है, एक चीज ये होगी, ये इस तरह मतलब आप उनको हैंडल किया करें। मैं तो इसी तरह उनको हैंडल करता हूँ बहुत इजी वे में कि आप लोग मतलब इस चीज को देखें, इस चीज को समझें कि यार ये जो फोर्सेज सिस्टम है इसको 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। ठीक है, सेकंड, इसका अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो मौजूद है। इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, X3 है, X4 है, XXX, X गोल्ड, इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है और फोर्सेज वो जो वेरीफाइड है वो फोर्सेज से वेरीफाइड है। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारा सिस्टम है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो भी आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, बेशक आप किसी को $10 से ज्वाइन करवा रहे हैं, $50 से या $100 से, आपको 100 का 100% जो प्रॉफिट है वो दिया जाता है। वो प्रॉफिट आपके फोर्सेज कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 1 सेंट, $1 भी इसके डेवलपर, इसके क्रिएटर को नहीं जाता। जब सिस्टम के पास कुछ नहीं जा रहा तो वो हमसे क्या लेके भागेगा। तो ये हमारा बिलीव है इस सिस्टम में कि ये जो सिस्टम है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब तक इंटरनेट बिजली मौजूद है ये सिस्टम चलता रहेगा। और इवन जो इसके डेवलपर हैं या इसके जो को क्रिएटर हैं, वो चाह कर भी इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको हैक नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन है ना, आप इस तरह उनको क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ताकि हर चीज आपको समझ आ सके। लेकिन जब आपके पास क्लाइंट आके इस तरह का क्वेश्चन करता है तो आप उनको बेसिक इन शॉर्ट वॉइस में या कॉल पे या एक शॉर्ट सी वीडियो बना के उनको बता सकते हैं कि भाई ये सिस्टम आपके साथ स्कैम नहीं करेगा, ये कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन या कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, ये मौजूदा दौर का सबसे बड़ा बिजनेस है। टोटल आप इसकी जाके कम्युनिटी देखें, टोटल क्या कम्युनिटी है, 2.9 मिलियन कम्युनिटी है। ठीक है, अब सेकंड जो ऑब्जेक्शन आप लोगों ने फेस किया होगा बहुत ज्यादा, लोग जब ये आप उनको बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट पे आके तो सारी डिटेल ले लेते हैं और जब पैसों की बारी आती है तो वो आपको रिप्लाई नहीं करते या फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप लोगों ने उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करनी ही नहीं होती। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग ये करते हैं कि भाई पहले ही आप बता देते हैं कि इसमें $12 आपने इन्वेस्ट करने हैं, आपकी आईडी बनेगी। भाई आप मुझे ये बताएं कि जो बंदा फोर्सेज में आके ज्वाइनिंग करता है, क्या आपको वो कोई जो पेमेंट करेगा ज्वाइनिंग के डॉलर आप उसको सेंड करते हैं, क्या कोई आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा? हम उसको डॉलर दे रहे हैं ना, डॉलर की मार्केटिंग हो रही है, वो हमसे डॉलर बाय कर रहा है, हम उसको डॉलर सेल कर रहे हैं। आपके जो बताने का तरीकाकार है ना, जो स्ट्रेटेजी है, वो गलत होती है, वो गलत होती है। इसलिए लोग जो ना आपकी बात पे यकीन करते नहीं है। अब मेरे पास जो क्लाइंट आता है ना, मुझे आके कहता है कि भाई इसमें कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी है,
या इसमें मुझे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं उसको यही बताता हूँ, नहीं प्यारे भाई, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। फॉरसेज जो है ना, ये एक वर्किंग प्लान है। इसमें अगर आपने इस सिस्टम का हिस्सा बनना है, जॉइनिंग करनी है, तो आप सिंपल प्ले स्टोर में जाएँगे, ट्रस्ट वॉलेट ऐप है, उसमें आपका अकाउंट बनेगा। अकाउंट जब आपका बन जाता है, तो सिंपली आपने डॉलर बाय करने होते हैं जॉइनिंग के लिए। मिनिमम $12 से जॉइनिंग होती है। डॉलर आप बेशक ऑनलाइन बाय करें या बेशक आप बाइनेंस एक्सचेंज से बाय करें, वो आप पे डिपेंड है, या आप मुझसे डायरेक्ट बाय करें, ठीक है, आपको डॉलर मिल जाएँगे। तो आपने किसी बंदे को या किसी थर्ड पर्सन को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी, ठीक है? इससे उसके माइंड में ये चीज़ समझ आ जाती है कि यार मैं किसी को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर रहा, मैं डॉलर बाय कर रहा हूँ, क्योंकि जॉइनिंग जो है वो डॉलर से होती है। अगर पीकेआर से जॉइनिंग होती तो भाई वो बंदा खुद ही पीकेआर से कर लेता, लेकिन जॉइनिंग डॉलर से होगी तो ज़ाहिर-सी बात है उसको डॉलर पहले बाय करने होंगे। इवन कि आप उसको मैं ये भी बताता हूँ कि आप खुद सोचें कि आप एक जॉब करते हैं, ठीक है? और 30 दिन आप जॉब करते हैं, तो उसके बाद आपको जाके सैलरी मिलती है। तो 30 दिन आप काम करते हैं, तो 30 दिन की जो इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर करते हैं ना, जो आप खाना खाते हैं या आप जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है? पेट्रोल है, ये जो आप जो खर्चे आपके होते हैं, तो वो आप अपने ऊपर पहले इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको 30 दिन बाद सैलरी मिलती है। तो भाई ये तो ऑनलाइन बिज़नेस है। इसमें आप कैसे सोच सकते हैं कि आप बगैर कुछ लगाए अपने ऊपर इन्वेस्ट किए आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। उसको मैं ऐसे करके ऐसी-ऐसी जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये फैक्ट पे कर रहा हूँ ना, ये फैक्ट है। मैंने भी तो ऐसे ही जॉइनिंग की थी। मेरा जो 8 माह पहले मैंने जॉइनिंग की थी, तो भाई मैंने भी तो ऐसे ही जॉइनिंग की थी ना। मैं अगर स्टार्ट ना लेता, स्टेप ना लेता, जॉइनिंग ना करता, तो क्या आज मैं 12 लाख रुपए कमा पाता? ठीक है? ये चीज़ उनको गाइड करें ना, ये चीज़ उनको समझाएँ कि भाई आप स्टेप लेंगे लाइफ में। हम इवन के ये जो आपको मीटिंग दे रहा हूँ, ज़ूम मीटिंग, इसके लिए तो मैंने पैकेज किया ना, पैकेज ना होता मैं आपको मीटिंग कैसे देता? इवन के जो व्हाट्सऐप पे हम बात करते हैं, ठीक है, जो आपको डील कर रहा हूँ, तो वो भी मैंने पैकेज करवाया, आपने पैकेज करवाया हुआ है। आप पैकेज ना करवाते तो आप कैसे मुझसे बात कर पाते? ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये फैक्ट्स होते हैं, जब उनको बताए जाएँ, जो समझने वाला बंदा है वो समझ जाता है और आपके साथ आके लाज़मी वो जॉइन होगा, ठीक है? तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने सुनी होगी, फेस की होगी कि लोगों को मोस्टली ऑब्जेक्शन होता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप अपनी तरफ से हमें जॉइनिंग करवा दें, ठीक है? तो उनका आप ये उनको जवाब दिया करें कि प्यारे भाई, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, जब आपके पास पैसे होंगे आप जॉइनिंग कर लीजिएगा। और सेकंड ये है कि मैं अपनी तरफ से करवा दूँ, मेरा इश्यू नहीं है, ठीक है? मैं आपको करवा दूँ, मसला नहीं है, लेकिन देखें पैसे आपने कमाने हैं ना, आपने अपनी लाइफ़ को अगर चेंज करना चाहते हैं, तो आपको स्टेप भी खुद लेना होगा, ठीक है? मैंने अपने लिए स्टेप लिया था, मेरी लाइफ़ चेंज हुई है इस सिस्टम से, तो पैसे आपने कमाने हैं, तो स्टेप आपने लेना होगा, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें उनको बताया करें, गाइड किया करें, समझाया करें, वो आपकी बात समझेंगे और आपके साथ आकर जॉइनिंग भी करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हर बंदा आपकी बात ना समझे। मैक्सिमम कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, नेगेटिव लोग होते हैं, जो मतलब जिनके कुछ कंसर्न्स होंगे, ऑब्जेक्शंस होते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अगर आप उनको अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं और फैक्ट पे बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और आप उनकी जो नो है, उनको ईज़िली येस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक ऑब्जेक्शन है। अगर इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्शन आप फेस करते हैं, तो मुझे आप बता दें, हैंड रेज़ करें। और इसके अलावा कोई भी आपके क्वेश्चन है तो मुझे आप बता सकते हैं। तो वन बाय वन आप हैंड रेज़ किया करें, मुझे समझ आए कि किसके कोई क्वेश्चन्स हैं या कोई ऑब्जेक्शन ऐसी चीज़ है, जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक मैं आपको आंसर करूँगा। कि यहाँ पे आप हैंड रेज़ करेंगे तो मुझे समझ आएगी, यहाँ पे हैंड रेज़ करें ताकि वन बाय वन मैं आपसे पूछ सकूँ। आपको कोई भी डेली बेस पे इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शंस आपको फेस करने पड़ते हैं, तो आप मुझसे पूछा करें। जी, अरसलान भई मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी, अरसलान भई आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा यहाँ पे इरफान भई हैं, इरफान भई मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी, इरफान भई आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी बताएँ। जी सर, मेरा ये सवाल है कि लोग आते हैं, वो
मेरे पास 3 से 4 लोग आए थे, वो मुझे इस चीज़ का कह रहे थे कि ये फेक है। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखें भई जो फेक चीज़ होती है उस पे आप लोग भाग के जाते हैं और जो रियल है उसको आप सोचने लग जाते हैं कि जी ये है, वो है। तो मैं कहा इसको जहाँ से भी जाके आपने सर्च करना है, आपने देखना है, आपने अपनी तसल्ली करनी है, गूगल पे जाके सर्च कर लें, तो ये रियल है और ये कभी बंद नहीं होगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो भाई फिर आपका उन्होंने क्वेश्चन मुझे क्या कहा है? क्वेश्चन बताएं, आपको जो ऑब्जेक्शन फेस होता है उसका बताएं। जी सर वो ये कहते हैं कि फेक है। हाँ, तो मैंने अभी जो पहला ऑब्जेक्शन आपको बताया, ये इतने टाइम से मैं क्या आपको बता रहा था? आप अटेंटिव होकर मीटिंग में सुनते नहीं है? सुन रहा था सर मैं भी। सर जी, आप सुन रहे थे तो आप देखा करें ना मीटिंग में। मैं कितने टाइम से आपको यही बता रहा हूँ कि जो बंदा आता है आगे कहता है कोई कंसर्न है तो उसको आपने कैसे डील करना है। ये सारा मैं ऑलरेडी पार्ट ये बता चुका हूँ कि आप उनको बताएं कि ये force.io उनकी वेबसाइट है। यहाँ जाके आप देखेंगे टोटल इसके कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और ये सिस्टम कब से रन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, फिर आप वही रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और मैं जो मुझे इस बेसिक जो ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताया है कि लोग आगे कहते हैं हम कैसे बिलीव करें रियल है फेक है। सेकंड मैंने आपको बताया पैसों का, यार के आप जो है ना क्या कहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, तो उसको मैंने आपको बता दिया आपने कैसे हैंडल करना है। थर्ड ये है कि अगर आपको कोई बंदा कहता है यार के मेरे पास पैसे नहीं है तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है, या कोई कहता है कि आप खुद अपनी तरफ से इसको करवा दें। ठीक है, ये चीज है। बाकी देखें जो भी आपके पास क्लाइंट आता है ना उसको आपने फॉलो अप भी करना होता है। ठीक है, अब डेली बेस पे अगर मेरे पास ना 30 40 50 मेंबर्स आते हैं तो उनको मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, उनको उसमें ऐड करता हूँ और मेरे जो अपने ग्रुप्स हैं उसमें ऐड करता हूँ और उनके साथ फ़ॉलो अप करता हूँ। ठीक है? तो कभी ना कभी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ठीक है, वो मेरे पास साथ आके जुड़ जाते हैं, राब्ता करते हैं। ठीक है? और ये बेसिक जो ऑब्जेक्शन है, ये आपने इस तरह उनको हैंडल करना होता है। जो भी इसके अलावा ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको बता भी दूँगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने फ़ेसबुक जो पेज है, उसमें बूस्टिंग कैसे करनी है और इसके अलावा जो लास्ट में और कुछ आपने पूछना हुआ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ अपने फ़ेसबुक पेज पे। आपका सबसे पहले फ़ेसबुक पे अगर आपने बूस्टिंग करनी है तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। ये मेरी फ़ेसबुक आईडी है, मैं अपनी फ़ेसबुक ये जो पेज है, इस पे जा रहा हूँ और आप ये मेरा पेज देख सकते हैं। और ये पेज आपने बनाना कैसे है, बहुत ही सिंपल इसका प्रोसीजर है, ठीक है? मैं आपको फ़ेसबुक पेज बनाने का प्रोसीजर भी बता देता हूँ इन अ शॉर्ट मिनट और नेक्स्ट मैं आपको इसका बूस्टिंग का तरीका बताऊँगा कि फ़ेसबुक पेज पे आप बूस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली अपनी फ़ेसबुक आईडी की प्रोफ़ाइल पे क्लिक करेंगे और थोड़ा-सा नीचे जाएँगे, आपको यहाँ पे पेजेज़ का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? पेजेज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट टॉप साइड पे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्रिएट पे आपने सिंपल क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे अपने पेज का कोई भी नेम मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो अपना पेज नेम है ना, वो फॉरसेज से बेशक आप अलग पेज बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन आप अपने नेम का कोई पेज बनाएँ। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक बनाता हूँ रैंडम सा बनाता हूँ। अदनान, ठीक है? ये मैंने पेज का नेम लिख लिया अदनान, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी यहाँ पे सर्च करना चाहें, जैसे हमारी है जी ऑनलाइन बिज़नेस है, तो ऑनलाइन बिज़नेस यहाँ पे सर्च करेंगे, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस आ जाएगी, इसको क्रिएट करेंगे। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, आपका ये जो पेज है ये बन जाता है। पेज आपका जब बन जाता है तो उसके बाद आपने जस्ट पेज की सेटिंग करनी होती है, ठीक है? यहाँ पे आप बायो में कुछ भी लिख सकते हैं, बायो में आप करें जी ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है? यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग कर लें। उसके अलावा जी यहाँ पे आप अपनी जो वेबसाइट है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, ये सारी चीज़ें मतलब आप ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं अपनी दे देता हूँ, ये इसकी अपनी वेबसाइट है फोरसेज की और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप कोई भी अपना जो ईमेल आपका ऑफ़िशियल बना हुआ है, वो आप एड्रेस यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और जैसे ही आप सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, आपका ये जो फ़ेसबुक पेज है, फ़ेसबुक पेज को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि ये फ़ेसबुक पेज आपका लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? ये पेज आपका लाज़मी होना चाहिए और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, ठीक है? 0 को आपने वो कर देना है और यहाँ पे वो कह रहा है कि आप करें +92, ठीक है? यहाँ पे इस तरह आपने अपना नंबर देना है, बाकी एड्रेस है, बाकी ये सारी चीज़ें
आप वो करके नेक्स्ट करेंगे और ये इस तरह आपका जो पेज है ये आगे बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप डीपी लगा सकते हैं। ये रैंडम करके सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पेज बनता कैसे है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि अगर आप अपना व्हाट्सएप जो कनेक्ट वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका पेज बन चुका है और ये आप हमें अपने पेज में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डन करता हूँ, डन किया और ये मेरा पेज अभी कंप्लीट हो गया। बाकी जो सेटिंग है आप उसमें जाके खुद भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मेरा पेज बन गया और ये न्यू पेज है। ठीक है, न्यू पेज है और इसमें आपको बेनिफिट क्या है पेज का ये भी आपको बताऊंगा। इसमें आप देखें अभी कुछ भी नहीं है, ना कोई पोस्ट है ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल ये आपने पेज बना के और यहाँ पे जाके आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। आप पेज की बूस्टिंग कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ, उसका क्या बेनिफिट होता है। अभी आप देखते हैं मेरे पेज में कोई फॉलोवर नहीं है, कोई लाइक नहीं है। ठीक है, तो इसका सिंपल मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे आपके ऑप्शन नजर आ रहा है सी डैशबोर्ड का। ठीक है, सी डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सी डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड। अच्छा, यहाँ पे सी डैशबोर्ड पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करके उसके बाद आपने चले जाना है एड सेंटर पे। एड सेंटर पे जाएंगे और उसके बाद ये आपको डिफरेंट ऑप्शन दे देगा कि आपको जो आपने अपना एड बूस्ट करना है तो वो किस लिए करना है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आपको ये बता देता है कि भाई क्रिएट अ न्यू एड। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि आपको क्या चाहिए। आपको पेज लाइक्स चाहिए, आपने जो अपनी कोई पोस्ट है उसको बूस्ट करना है। ठीक है, या इस तरह की डिफरेंट जो आपने एक्टिविटी करनी है फेसबुक पेज पे तो वो आपके सामने ये ऑप्शन दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये कह रहा है कि आपको गेट मोर मैसेजेस चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहिए, आपने अपनी जो वेबसाइट है उसकी प्रमोशन करनी है, या आपको मोर पेज लाइक्स चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे गेट मोर पेज लाइक्स चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे टिक करूंगा। यहाँ पे टिक करके उसके अलावा यहाँ पे आप ये जो है ना इसकी नीचे जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ 1 सेकंड। अच्छा, नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप इसको एडिट करेंगे। एडिट करके यहाँ पे आप इसकी जो लोकेशन है वो आप कर देंगे पाकिस्तान। ठीक है, तो इसको आप सिटी नेम से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको करना चाहते हैं सिर्फ कंट्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंट्री कर देंगे। ये आपके पास पाकिस्तान आ गया। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि आपका जो ऐड है वो पाकिस्तान में रन होगा। उसके बाद एज को फिल्टर आउट करते हैं। मैं 18 से कर देता हूँ 40। ठीक है, ये 18 से 40 हो गया। और उसके अलावा आपको जो ऑडियंस है वो मैन वुमेन मैं ऑल कर देता हूँ, मुझे ऑल चाहिए। ठीक है, इसको सिंपली आपने सेव ऑडियंस पे क्लिक कर देना है और नीचे ये आपको बताएगा कि यहाँ पे आपको कितने से आपने बूस्टिंग करनी है, डेली करनी है, कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए। तो वो आप पे डिपेंड है। अगर आप देखें 3 दिन के लिए आप बूस्टिंग करते हैं और सिर्फ आप कहते हैं कि मैं 300 लगाऊं तो सिर्फ आपका 900 रुपया लगता है। ठीक है, और 900 में आपको 770 से लेके यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये बता रहा है कि यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि भाईजान 770 से लेके 2000 प्लस बंदा आपको रीच आउट करेगा। ठीक है, और आपके जो पेज है वो भी लाइक हो रहा होगा, फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे और यहाँ से लोग लाजमी आपके साथ आके रीच आउट करेंगे। आपने व्हाट्सएप नंबर दिया होगा तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पे आएंगे। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है मैं आपको मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं आपको शो करूंगा। अब ये करके आपने सिंपली करना ये होता है कि ये करके आपने सिंपली इसको जब आप करेंगे 1 सेकंड। अच्छा, अब नीचे आएंगे, नीचे आके जो जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेमेंट डिटेल मैंने की हुई है, मेरा जो फेसबुक पेज है। लेकिन नीचे ये आपको आगे ना यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देगा तो यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक करके तो अपनी जो आपके पास कार्ड होना चाहिए। ठीक है, वीजा कार्ड आपके पास होना चाहिए। वो कार्ड एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो आपकी डिटेल्स हैं वो एंटर हो जाएंगी। और नेक्स्ट जब भी आप अपनी पेज की बूस्टिंग करते हैं या आप किसी पोस्ट की बूस्टिंग करते हैं तो वो ऑलरेडी ये कार्ड मेंशन होगा और ऑटोमेटिक जो है ना आपके कार्ड से वो पैसे कट जाएंगे। ठीक है, और जब मैं इसको क्लिक करूंगा प्रमोट नाउ पे तो ये आगे नेक्स्ट चला जाएगा रिव्यू पे और थोड़े टाइम तक मेरा जो ऐड है वो अप्रूव हो जाएगा। और इस तरह मुझे साथ साथ जो मैंने अभी ये टारगेट सेट किया हुआ है 3 दिन के लिए तो ये मेरे फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे और बाकी ये जो है जो पेज जो लाइक्स हैं ये भी इंक्रीज हो रहे होंगे और जो भी मेरा कवर फोटो लगा होगा उस पे लोग कनेक्ट भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और मेरे पेज को शेयर भी करेंगे। इसके अलावा ये जो है जो व्हाट्सएप मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो डायरेक्ट लोग मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता भी करेंगे। ठीक है,
अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब सेकंड में आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिएगा, मैं अपना जो मेरा जो फेसबुक पेज है ऑफिशियल, यहाँ पे आप देखिएगा मेरे पास अभी 13 के फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो मैं खुद भी अपने पेज की बूस्टिंग करता रहता हूँ और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, 13 के प्लस फॉलोअर्स है मेरे पास। और यहाँ पे मैंने सिर्फ ये 2 पोस्टें की थी और यहाँ पे ये देखिएगा, ये मैंने आज पोस्ट की है, या ये मैंने आज ट्यूसडे को पोस्ट की थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19 कमेंट्स मुझे यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो 2 पोस्ट मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हैं, 194 कमेंट्स मुझे यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन ये सिर्फ देखें आपका जो फेसबुक पेज है ना, उसके ये सिर्फ मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 13 के प्लस फॉलोअर्स हैं। और अभी भी न्यू कमेंट्स आए होंगे, मैंने काफ़ी जो है ना लोग उनको रिप्लाई नहीं किया होगा। लेकिन ये इस तरह आप अपने जो पेज की है ना बूस्टिंग कर सकते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और एक ये पोस्ट थी, 189 कमेंट्स मुझे यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मतलब प्रोसीजर है कि आपने फेसबुक पेज बनाना कैसे है, और यहाँ पे जाके आप किसी भी अपने पेज की बूस्टिंग करना चाहें या आपकी जो पोस्ट है उसकी बूस्टिंग करना चाहें, वो भी सिंपल आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता भी दी है। और फर्दर ये है कि आज की मीटिंग में जो हमारा टॉपिक था वो भी मैंने कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन था वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो आपने हैंडल कैसे करने हैं। और सेकंड, ये फेसबुक पेज आप लोगों का अगर नहीं बना हुआ तो लाजमी अपना पेज बना लें, पेज की बूस्टिंग करें, ठीक है। आप खुद सोचेंगे अगर आप 1000 की अगर पेज की बूस्टिंग करते हैं तो तकरीबन 2000 प्लस लोग आपसे रब्ता करते हैं, मतलब आपके पेज को रीच आउट करेंगे, लाइक फॉलो करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। तो उसमें से अगर मैं कहता हूँ कि 1000 में से आपके पास लोग आएंगे, ठीक है, और उधर से अगर 1-2 बंदे भी आ जाते हैं और उनमें से आप 5-10,000 भी अर्निंग कर लेते हैं तो 1000 तो आपके उसी टाइम पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी काम है, देखें ये जो काम मैं इसको रेकमेंड इसलिए करता हूँ कि आपके जब ऐड रन होते हैं ना, ऐड चलते हैं तो मजीद ज्यादा ट्रैफिक आती है, तो इस काम को आपने लाजमी करना है। ये फेसबुक बूस्टिंग का मैंने आपको बताया, इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह मीटिंग में आपको इंस्टाग्राम का बताऊंगा। फिर जो इंस्टाग्राम के अलावा जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे कुछ पे पेड मार्केटिंग भी होती है, विदाउट पेड आप मार्केटिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको आज बताया मीटिंग में फेसबुक का, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प देगा फेसबुक पेज। और सेकंड, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैंने आपको बताया वो लाजमी आपने करने हैं, और इसी तरह आपने उनको फॉलो अप भी करना है ब्रॉडकास्ट में, ग्रुप में। तो होपफुली आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रही है और आज की मीटिंग में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की मीटिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।